आई एम प्रीति मिश्रा और इस सीरीज में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैं 9th to 12th के स्टूडेंट्स का मैथ्स का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो आज हम लोग 9th और 10th दोनों ही स्टैंडर्ड में हम लोग को पोलिनोमियल करके एक चैप्टर है जो कि पढ़ना है। तो आज मैं आपको पोलिनोमियल का इंट्रोडक्टरी क्लास करवाने वाली हूँ। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। मैं फिर से बोलती हूँ, ये क्लास स्टेट बोर्ड वालों के लिए भी है और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी है। जिनके लिए भी पॉलिनोमियल है उनके लिए ये क्लास है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये जो है वो इसमें बस मैं इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ जिससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए आज पॉलिनोमियल को हम लोग सबसे पहले अगर हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो उस चैप्टर के नाम का मतलब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। बिना पोलिनोमियल को जाने कि पोलिनोमियल आखिर होता क्या है, हम लोग इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि पोलिनोमियल क्या होता है। इसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, बट उस तक पहुंचने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। टर्म्स क्या होता है? सबसे फर्स्ट टर्म है वेरिएबल और दूसरा है कांस्टेंट। हिंदी होती है वेरिएबल की चर, कांस्टेंट की अचर। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है? तो मैं आपको बताऊं, हर वो चीज जिसकी वैल्यू चेंज होती है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो हमारे आसपास जितनी चीजें हैं सारी की सारी बदलती रहती है, तो सारी की सारी क्या होती है? वेरिएबल होती है। और कांस्टेंट क्या होता है? वो चीज जो कभी चेंज ना हो। अब जनरल लाइफ में तो एग्जाम्पल छोड़िए, बट मैथ्स में अगर हम लोग चेक करें कि मैथ्स में आखिर क्या होगा वेरिएबल और क्या होगा कांस्टेंट, तो मैथ्स में इतने दिनों से हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं हम सबसे पहले कहते हैं सपोज। अगर हमें राम की एज निकालनी है तो हम लोग मान लेते हैं कि राम की एज x इयर्स है। अगर हमें किसी गाड़ी का स्पीड निकालना है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं ये x किलोमीटर पर आवर है। तो आखिर ये x है क्या? x वो है जिसकी वैल्यू किसी क्वेश्चन के लिए 1 आएगी, किसी क्वेश्चन के लिए 2 आएगी, किसी के लिए 5.5 भी आ सकती है। मींस वैल्यू क्या है? बदल रही है, इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो वेरिएबल क्या होता है? वो टर्म जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज होते रहती है। इसको हम x, y, z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। न्यूमेरिकल वैल्यूज को, जो हम नंबर वैल्यूज होते हैं उन सबको हम मैथ्स में कांस्टेंट कहते हैं। 0, 1, 2, 1/2, -3/4 मीन्स जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ऐसे इसको A, B, C, K इन टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने वेरिएबल समझ लिया, हमने कांस्टेंट समझ लिया। A, B, C, K। अब हमें समझना है एक्सप्रेशंस, मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट में जो रिलेशन रहेगा। अब मैथ्स में अगर हम रिलेशन की बात करें तो क्या रिलेशन होगा? जो प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड साइन के द्वारा लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशन कहेंगे। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में जो कोई भी हम एक रिलेशन लेते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल x+1, x³ माइनस b, x + y + z। अब बोलोगे कि इसमें कांस्टेंट कहाँ है? इसमें आप देखो, अगर x + y + z की बात करें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1 × x + 1 × y + 1 × z और +0। ये 0 कांस्टेंट है और 1 1 1 ये भी कांस्टेंट है जो यहाँ पे किसके फॉर्म में आया? कोएफिशिएंट के फॉर्म में आया, गुणांक के फॉर्म में आया है। इसमें क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ है। तो इन सारे रिलेशंस को हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। अब आपके क्लास में 9th और 10th में हमें पोलिनोमियल तो पढ़ना है लेकिन बस एक वेरिएबल का पढ़ना है। मतलब ऐसा पोलिनोमियल पढ़ना है जिसमें केवल एक वेरिएबल दिया हुआ हो। तो अब हम लोग पोलिनोमियल के डेफिनेशन पे जाते हैं कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। सिंपल सा डेफिनेशन होता है, ये देख लो। इसको मैं बुक के लैंग्वेज में नहीं समझाने वाली कि क्या होता है। पोलिनोमियल px, पोलिनोमियल इन x। x क्या है? वेरिएबल है, एक वेरिएबल है।
क्योंकि हमें बस वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल को पढ़ना है और P4 पॉलिनोमियल होता है। अब अगर हमें इसके डेफिनेशन को जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो उसके पहले हमें ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं। सबको पता है 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर। इसमें अगर जीरो इंक्लूड कर दे तो इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। इसमें अगर नेगेटिव टर्म्स भी ऐड कर लेते हैं तो इसको क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। ठीक है, तो ये सारे होल नंबर्स याद रखो। अगर x का यानी वेरिएबल के पावर में बस और बस होल नंबर हो तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, x के पावर में क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये याद रखो, x के पावर में क्या होना चाहिए, हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर होल नंबर होगा यानी 0 1 2 3 4 ये नंबर्स होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। इन होल नंबर्स को और क्या लिख सकते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव में इंटीजर नहीं होने चाहिए। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो इंक्लूडिंग जीरो तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर px इक्वल टू लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, तो चेक करो कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, 3x2 2 आपका क्या है, होल नंबर है, माइनस 4x कुछ नहीं है मीन्स 1 है तो ये भी होल नंबर है। 2 इसके साथ वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो ये हम ले सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि इसमें वेरिएबल का है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 into 1 और 1 को लिख सकते हैं x to the power 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, x का पावर होल नंबर है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको कुछ एग्जांपल्स दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, चेक करके बताइए। जैसे px इक्वल टू है x माइनस 1 बाई एक्स, जैसे px इक्वल टू है x टू द पावर 100 माइनस 2x, जैसे px की वैल्यू है 1 बाई x माइनस 2, जैसे px की वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 2। तो वी हैव टू चेक वेदर दीज टर्म्स आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। ये सारे जो एक्सप्रेशंस है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स मीन्स x टू द पावर माइनस 1। यहाँ देखो x के पावर में क्या आ गया, नेगेटिव 1। नेगेटिव इंटीजर को नहीं लेना है, हमें पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को लेना है। तो यहाँ नेगेटिव इंटीजर हो गया तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पर देखो x का पावर 100 है माइनस 2x, x का पावर क्या है 1 है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा। 1 अपॉन x माइनस 2, x माइनस 2 है तो बट डिवाइड में है, डिवाइड में है इट मीन्स ये x का पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। तो अगर इस टाइप में क्वेश्चन दिया रहे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे कि ये जो डेनोमिनेटर में है ये कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय x प्लस 2। x प्लस 2 कैंसिल, क्या आ गया, x माइनस 2। अब बताओ ये है कि नहीं पॉलिनोमियल, यस इट इज पॉलिनोमियल। सपोज करो आपका px दिया हुआ है रूट अंडर x माइनस 2, इज इट अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखो x का पावर क्या है 1/2, मतलब x माइनस 2 होल का पावर 1/2 है बट x का भी पावर क्या है 1/2, तो इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर आपको एक और एग्जांपल दो, x माइनस क्यूब रूट ऑफ सपोज करो यहाँ पे 5,
हाँ, x माइनस क्यूब रूट ऑफ 5, तो ये पोलिनोमियल है या नहीं है? तो अभी मैंने आपको एग्जाम डेफिनेशन में क्या बताया, x का पावर, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए। तो अगर x का पावर पॉजिटिव यहाँ पे तो 1 है, कांस्टेंट के पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में पूछे, कुछ एग्जांपल्स दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा वेदर इट्स अ पोलिनोमियल और नॉट, तो हम लोग इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब पोलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं टाइप्स वो देखते हैं। एक पोलिनोमियल होता है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? कांस्टेंट अभी मैंने बताया अचर, ठीक है, जो चेंज ना हो, कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। अगर px इक्वल टू 2 है तो इसको हम कहेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब आप बोलोगे कि इसमें तो x आया ही नहीं, ठीक है, मैंने बताया कि अगर कभी भी कोई कांस्टेंट है तो उसमें वेरिएबल है, हिडन है लेकिन है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, और 0 क्या है, होल नंबर है, तो इट्स अ पोलिनोमियल। तो इस टाइप के पोलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। अगर इसी कांस्टेंट पोलिनोमियल में px इक्वल टू कांस्टेंट में 0 आ जाए, 0 इज ऑल्सो कांस्टेंट नंबर, हम लोग यहाँ px इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। px इक्वल टू 0 को हम कहेंगे जीरो पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद पोलिनोमियल का टर्म डिसाइड होता है नंबर ऑफ टर्म्स पे भी और इसके डिग्री पे भी। हाईएस्ट डिग्री पे भी हम इसको पोलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स पर भी नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स मीन्स क्या हुआ, पद, पदों की संख्या। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेगा, ये हमेशा याद रखना, प्लस साइन एंड माइनस साइन, बस यही दो साइन जो है वो डिसाइड करता है कि इसमें कितने टर्म्स है। इसके अलावा हमें किसी और तीसरे की जरूरत नहीं है, बस प्लस और माइनस साइन से पता चलता है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जितने प्लस साइन होंगे या जितने माइनस साइन होंगे, प्लस माइनस दोनों को काउंट करना, उतने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। इसमें एक होता है मोनोमियल, मोनोमियल मोनोमियल ओनली, एक पदी, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, एक पद कहते हैं। तो अब मोनोमियल क्या होता है, जैसे नाम ही है, मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। तो अ पोलिनोमियल हैविंग सिंगल टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे। एक एग्जांपल ये हो गया। एक और एग्जांपल अगर ले ले, x टू द पावर 100, ये भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, px इक्वल टू क्या हो गया, x टू द पावर 5 या 5x टू द पावर 4, तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। अब ये बताओ, मैंने अभी बताया कि आपका साइन डिसाइड करता है कि कितने टर्म्स है। यहाँ देखो x है, x का साइन आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि अगर आगे कोई टर्म नहीं है इट मीन्स आगे प्लस साइन है, मतलब इसमें बस एक साइन है जो कि प्लस है, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 1 होगा। यहाँ पर भी एक साइन है जो कि प्लस है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा। यहाँ पर देखो, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, 5 और x टू द पावर 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और मैंने बताया था बस प्लस और माइनस का साइन से हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चलता है। तो यहाँ पे भी साइन प्लस ही है, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। फिर px इक्वल टू मान लेते हैं -2y, यहाँ पर भी नंबर ऑफ साइन 1 ही है, नेगेटिव, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, 1 होंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो मोनोमियल क्या कहता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल कहेंगे।
नेक्स्ट होता है बाइनोमियल, इसको हिंदी में कहते हैं द्विपदी, ठीक है, जिसमें दो पद हो, यानी जिसमें दो टर्म्स हो, यानी प्लस और माइनस साइन इसमें हमारे पास दो आएंगे। जैसे एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू, अगर हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का साइन क्या है प्लस, और यहाँ एक्स का साइन क्या है माइनस, दो साइन आ रहे हैं ना, तो दो टर्म्स है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो पी एक्स इक्वल टू तुम्हारा दिया हुआ है 3x, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस साइन तो सिंगल आया ना 3x, तो 3x माइनस 5 कर दो, नाउ इट्स अ बाइनोमियल। समझ में आ रहा है? बाइनोमियल क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स दो होंगे। इसके बाद क्या आता है, ट्राइनोमियल, मीन्स त्रिपदी, इसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 माइनस एक्स टू द पावर 10 प्लस 2। यहाँ देखो अब हमारे पास कितने टर्म्स है, इसका साइन क्या है प्लस, यहाँ साइन है माइनस, यहाँ साइन है प्लस, 1 2 और 3 साइन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यहाँ पर भी देखो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मल्टीप्लीकेशन के साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस चेक करो, एक प्लस है एक माइनस और यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स प्लस है, तो दे आर 3 साइन, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है वो मैं बताती हूँ। बोलेगा गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल, ठीक है, एक मोनोमियल का एग्जाम्पल दे दो, तो मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, x टू द पावर 100 लिख दो, मोनोमियल हो गया, ठीक है, मोनोमियल मीन्स एक टर्म। एक ऐसे बाइनोमियल का एग्जाम्पल दे दो, तो बाइनोमियल का एग्जाम्पल क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्या होता है कि एग्जाम्पल पूछेगा। अब अगर हम किसी भी टर्म को लेते हैं, सॉरी पोलिनोमियल को लेते हैं, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, पी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 माइनस एक्स टू द पावर 1000 प्लस 2, पी एक्स इक्वल टू x5 माइनस एक्स क्यूब प्लस x माइनस 2। मैंने 3 एग्जाम्पल्स ले लिया। अब 3 एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, ठीक है, ये लिया है मैंने डिग्री बताने के लिए ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं, घात कहते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं ये हमें जानना है। पी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो x के पावर्स को देखना है कि x का पावर क्या क्या है। यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, और यहाँ x है ही नहीं, जिसमें x नहीं होता है इट मींस उसका पावर क्या है, 0 है, क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, तो इसका मतलब इसका पावर 0 है। तो अब ये बताओ कि 2 और 1 हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसकी 2। समझ में आया, x का जो हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट पावर को। अब अगर इस टर्म को कंसीडर करें तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो पावर है 100, यहाँ 1000 और यहाँ कुछ नहीं है, मींस 0 है, तो 100 और 1000 में बढ़ा है 1000, इसकी डिग्री हो जाएगी 1000, ठीक है। x5 माइनस एक्स क्यूब प्लस x माइनस 2, इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 5, क्योंकि हाईएस्ट पावर है 5। तो अब आपको क्या देखना है, डिग्री के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है, डिग्री के बेसिस पर हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। कुछ टर्म्स में क्या होता है, वो लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्या होता है क्यूबिक
पॉलिनोमियल। फिर क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर, लीनियर मतलब लाइन, अगर ए आर को हटा दो, लीनियर लाइन, लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, रेखा। लीनियर की हिंदी क्या हो जाएगी, रेखीय, रेखीय बहुपद हुआ ये, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर क्या होता है, लाइन क्या होता है जिसमें डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल डिग्री 1 होना चाहिए, एग्जाम्पल कंसीडर करो, क्या होगा, x माइनस 5, x का पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल, px इक्वल टू 2x, सिंगल टर्म है, नंबर ऑफ टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बस हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक को द्विघात कहते हैं हिंदी में। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या हो, 2 हो जाए, डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 अगर डिग्री होगा तो इसका हम कंसीडर अगर करें, एग्जाम्पल ले तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग जानना चाहें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस b। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, और x का पावर क्या है, 1 है, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। एक और एग्जाम्पल, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल लो, px इक्वल टू, सिंपली ले लिया अगर हमने x स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैं फिर से बोल रही हूँ, नंबर ऑफ टर्म से हमें मतलब नहीं है, हमें बस डिग्री देखना है, डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 3 हो, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2, डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। 3 से ज्यादा पावर नहीं होना चाहिए, कम पावर हो सकता है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है, इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 2, px इक्वल टू x to the power 4 plus 2x, all are the examples of biquadratic polynomial, ठीक है, ये हो गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का आएगा वो देखो। ऑब्जेक्टिव टाइप में हो सकता है आपको क्वेश्चन बोलते कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसमें एक ही पद हो, ठीक है, जो कि मोनोमियल हो। तो क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2 हो, और मोनोमियल है मतलब एक पद हो, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। क्वेश्चन दे सकता है गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ मोनोमियल हैविंग डिग्री 100, एक ऐसे मोनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसका डिग्री 100 है। मोनोमियल मीन्स एक पद और डिग्री क्या है, 100, तो x टू द पावर 100, ठीक है। एक ऐसे बाइनोमियल का एग्जाम्पल दो जिसकी डिग्री क्या हो, 50 हो, अगर ये एग्जाम में आ जाए, गिव द एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनोमियल हैविंग डिग्री 50, तो 50 डिग्री होना चाहिए, जो भी डिग्री होगा वो सबसे पहले लिख लेना। उसके बाद देखना नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, बाइनोमियल है यानी द्विपदी है, 2 पद है, तो x टू द पावर 50 प्लस 2, यहाँ पे 2 टर्म्स आ गए, ठीक है। मैं ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए करवा रही हूँ, बच्चों में एकदम डर नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों का अलग होता है या हिंदी मीडियम के बच्चों का अलग होता है, दोनों का सेम ही होता है, मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पेशली मैथ्स में तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इसके बाद एक और चीज आप लोगों को पढ़ना है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब किसी भी पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है,
तो पावर जो होता है ना आपका, वो पावर आपका हमेशा क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए। डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए मतलब अगर आपको कोई एग्जाम पोलिनोमियल दे 3 माइनस 2x प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x टू द पावर 4, मान लो ये आपको कोई बोल रहा है, ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर को लो। हाईएस्ट पावर क्या है, 6x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 जो है वो इसका हाईएस्ट पावर है, यानी डिग्री है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर को साइन के साथ आगे करो, यानी 6x4 आ गया आगे, प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है। x4 के बाद क्या होना चाहिए, उससे कम क्या होता है 3। अब x3 देखो है, ये रहा x3, तो प्लस x3। 3 के बाद 2 देखो है या नहीं है, ये है 2, तो माइनस 5x स्क्वायर। 2 के बाद 1 चेक करो है या नहीं, तो ये रहा माइनस 2x। उसके बाद ये रहा कांस्टेंट, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये सारे जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। स्टैंडर्ड फॉर्म की हिंदी होती है मानक रूप, ठीक है, इसको हिंदी में मानक रूप कहते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है, इसकी हिंदी होती है गुणांक। कोफिशिएंट हम कांस्टेंट को ही कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हम कोफिशिएंट कहेंगे, लेकिन वो किस में होना चाहिए, किसी ना किसी वेरिएबल में मल्टीप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ रहेगा। अब कोफिशिएंट क्या होता है, गुणांक क्या होता है, उस वेरिएबल में जो भी नंबर मल्टीप्लाई है उसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। जैसे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब क्या है, प्लस एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब और प्लस के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब इसको लिख सकते हैं ना 1 इंटू एक्स क्यूब। तो ये जो 1 है इसको इसका क्या कहेंगे, कोफिशिएंट कहेंगे। ठीक है, जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको कोफिशिएंट कहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, क्या है माइनस 5x स्क्वायर, साइन और एक्स स्क्वायर के बीच में यहाँ पे टर्म दिया हुआ है 5, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 5। लेकिन याद रखो कोफिशिएंट हम जब भी लिखेंगे उसके साइन के साथ लिखेंगे, इट्स माइनस 5। अगर x4 का कोफिशिएंट बोले, x4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -2। समझ में आया, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं। आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। अब क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पोलिनोमियल का, उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको पहचानना है कि वेदर इट्स अ पोलिनोमियल और नॉट। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे पहचानेंगे पोलिनोमियल है या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक पद यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल को पहचानना है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर को पहचानना है, इन सब का एग्जाम्पल लिखना है, तो डिग्री लिखना है, ठीक है, या कोफिशिएंट लिखना है। तो आप लोग इजिली कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोग सब सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो एनसीईआरटी बुक हो या आर्य अग्रवाल बुक हो, किसी भी बुक को लो। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताती हूँ कि px अगर है, px इक्वल टू अगर सपोज कर लो है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, और बोलेगा क्वेश्चन है इफ px इक्वल टू दिस वन फाइंड p नॉट p1 p -2। मान लो ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक चीज आपको बता दूं जो बहुत सिंपल है लेकिन बच्चों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि जब कभी भी सेम साइन हो, चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, सेम साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर ऑपोजिट साइन रहेगा तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम साइन रहेगा हम जोड़ेंगे,
ऑपोजिट साइन रहेगा, माइनस करेंगे। और आंसर का, रिजल्ट का साइन क्या होगा हमेशा, साइन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट जो भी आएगा, रिजल्टेंट जो भी आएगा, उसका साइन क्या होगा, साइन ऑफ लार्जर नंबर, बड़े नंबर का साइन होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। जैसे एक बात बताओ, -2 + 8, इसका साइन है माइनस, इसका है प्लस, अलग अलग साइन है, ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। 8 में से 2 माइनस हुआ, 6 आया। अब रिजल्ट का साइन क्या होगा, जो बड़ा टर्म का साइन है, लार्जर का। 2 और 8 में बड़ा कौन सा है, 8 है, और 8 का साइन क्या है, प्लस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, +6। छोटी सी बात है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इसको छोटा नहीं समझना, समझना है इसको कि कैसे होगा। -6 - 5 अगर है, ये देखो इसका साइन भी माइनस है, इसका साइन भी माइनस है, सेम साइन है, एडिशन करना है आपको। ठीक है, ऐड करेंगे 6 और 5 को 11 हो जाएगा। साइन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का साइन क्या होगा, साइन ऑफ लार्जर नंबर, दोनों में जो बड़ा है, तो बड़ा क्या है, 6, इसका साइन माइनस है, माइनस रहेगा। अब आप लोग बोलोगे मान लो दोनों -5 रहता, तो अगर सेम रहता, ठीक है, तो जो साइन है वही रहता, दोनों का सेम ही साइन रहता, -5 तो आंसर भी -10 आ जाता। अगर -5 + 5 रहता, ऑपोजिट साइन रहता, तो कट करके 0 हो जाता, 0 का साइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज जो है ना, ये आपको एकदम याद रहना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है, क्योंकि बार बार इसको हमें यूज करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, px = 1 - x + x²। ठीक है, तो सबसे पहले px क्या दिया हुआ है, 1 - x + x², ये गिवन है, दिया हुआ है। px = 1 - x + x²। निकालना क्या है, p0, यानी x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। x की जगह क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, तो p0 क्या हो जाएगा, 1 - x की जगह 0 + 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर में 0 × 0 0 ही होगा। ठीक है, 1 0, जब कभी भी आप प्लस करो या माइनस करो तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। 0 का एग्जिस्टेंस कब रहेगा, जब हम इंटू करेंगे तब। ठीक है, या डिवाइड में। प्लस और माइनस में अगर केवल 0 है तो उस 0 को हमें नहीं कंसीडर करना है। 1 है तो इसकी वैल्यू 1 ही रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, x = 1 रखना है, क्योंकि P1 बोल रहा है, x के बराबर हमें क्या रखना होगा, 1 रखना होगा। यहां देखो P1 क्या हो जाएगा, 1 - x की जगह 1 रखो + 1 का स्क्वायर। ये देखो +1 है और -1 है, ऑपोजिट साइन है, कट गया। ठीक है, बचा क्या, 1 का स्क्वायर मीन्स 1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ P1। अब क्या करना है, P-2 निकालना है, तो x के जगह पे क्या पुट करो, -2 पुट करो, तो P-2 क्या हो जाएगा, इट्स 1 माइनस। अब यहाँ एक साइन ऑलरेडी, और x की जगह हमें क्या रखना है, -2 रखना है, तो हमें एक ब्रैकेट यूज करना होगा, -2। दो साइन को हमें जब भी एक साथ लेना होता है तो हम ब्रैकेट को यूज करते हैं। फिर क्या है, प्लस x², x की जगह -2²। ठीक है, अब हमें, आप सबको पता ही होगा, फिर भी बताती हूँ, माइनस का पावर अगर कभी भी ऑड नंबर हो, ठीक है, और माइनस का पावर अगर इवन नंबर हो, ऑड नंबर किसको कहते हैं, विषम संख्या जो कि 2 से ना कटे, और इवन नंबर किसको कहते हैं, सम संख्या जो कि 2 से कट जाए। तो अगर ऑड नंबर है तो ये -1 होगा, इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा। अब ये देखो, 1 माइनस माइनस +2 और प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6 + 1 7, P-2 क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस होता है पोलिनोमियल की वैल्यू निकालने का। ठीक है, अगर आपका कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है तो आप उसकी वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हो। इसके बाद आज की क्लास में लास्ट में मैं आप लोगों को क्या करवा देती हूँ, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल अलग था, ठीक है, और जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल अलग है। जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। अब
अब किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, शून्यांक। ठीक है, शून्यांक। किसी भी बहुपद का हम शून्यांक कैसे निकालेंगे, किसी भी पॉलिनोमियल का हम जीरो कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले ये होता क्या है, px दिया हुआ है कुछ, मैंने बताया कि x के जगह हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप अगर पुट कर रहे हो आंसर आपका क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, जैसे सपोज करो px इक्वल टू है x माइनस 5 और हमने x के जगह 5 पुट कर दिया, तो यहाँ क्या आया, 5 माइनस 5 मीन्स 0। तो x का वो वैल्यू जो पुट करने पे px क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल कहेंगे। यानी x इक्वल टू 5 इज द जीरो ऑफ px। समझ में आया, all the values of x for which px becomes 0, x की हर वो वैल्यू जिसके लिए px का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल कहते हैं, पोलिनोमियल का जीरो कहते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन बोले फाइंड द जीरो ऑफ px इक्वल टू 2x माइनस 5, क्या बोल रहा है, इसका हमें जीरो निकालने को बोल रहा है। तो प्रोसेस क्या है, बोल रहा है इस बहुपद का जीरो निकाले यानी शून्यांक निकाले। तो प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन। देखो, जब कभी भी मैंने क्या बोला, x का हर वो वैल्यू जिसके लिए px क्या हो जाए, जीरो हो जाए, उल्टा लेके चलो, px क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सबसे पहले पुट करो px बराबर 0, px बराबर 0 लेके चलो सबसे पहले। तो px क्या है, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इक्वेशन सॉल्व करने में रूल क्या होता है, प्लस अगर दूसरे साइड जाता है माइनस होता है, माइनस दूसरे साइड जाता है प्लस होता है, इनटू दूसरे साइड जाता है डिवाइड होता है, डिवाइड दूसरे साइड जाता है इनटू होता है। ये रूल है। ठीक है, तो क्या है, px बराबर 0 रखा। अब हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x को हमें अकेला करना है, बाकी सबको दूसरे तरफ भेज देना है। तो 2x यहाँ रहने दो, ये माइनस 5 को उधर भेजो, तो ये 0 के साथ प्लस में 5 हो जाएगा। 2 और x मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड। अब मैंने बताया था अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, वो 0 हट जाता है, जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा। तो ये 5 रहा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आ गया, x इक्वल टू 5/2। तो सो x इक्वल टू 5/2 इज द जीरो ऑफ px। px का जीरो क्या हो गया, x इक्वल टू 5/2 इसका जीरो हो गया। अब अगर आप लोग बोलो कि हम कैसे मान लें कि x इक्वल टू 5/2 इसका जीरो है, ठीक है, अगर जीरो के डेफिनेशन को तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, और डेफिनेशन क्या है, x के उस वैल्यू को जीरो कहते हैं जिसको पुट करने पे px क्या हो जाए, जीरो बन जाए। तो चलो चेक करते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। x के जगह पे क्या पुट करो, 5/2 पुट करो। 5/2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 और x के बीच क्या साइन है, इनटू 5/2 माइनस 5, 2 कट गया, 5 माइनस 5 0। तो x इक्वल टू 5/2 रखने पे ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो इट मीन्स कि x इक्वल टू 5/2 इज द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब ये इसका जीरो है। जीरो को अभी हमें और डिस्कस करना, बट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।